18 सेंचुरी से लेकर अभी तक भारत की 5 ऐसी महिलाएं जिन्होंने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का नक्शा बदल दिया। खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी की रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये लाइन हम सबने सुनी होगी। तो आइए जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की सच्चाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ। महारानी के बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन लोग प्यार से उन्हें मनु कहकर बुलाते थे। छोटी उम्र में माँ को खोया, लेकिन हौसलों की ऊंचाई पाई। क्योंकि घर में मनु को कोई देखभाल के लिए नहीं था, तो उनके पिता मारोपंत तांबे, जो कि एक मराठी थे और पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवा में थे, वो उन्हें रोज दरबार लेकर जाते थे। जब बच्चे गुड़िया और खिलौनों से खेलते थे, तब मनु के खिलौने तलवार और घुड़सवारी थे। 14 साल की होने पर उनका विवाह मराठा शासित राजा गंगाधर राव से हुआ और वो झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा। जब उनके पहली संतान की मृत्यु 4 महीने के अंदर ही हो गई, तो उसके बाद गंगाधर राव ने 1853 में अपनी मृत्यु के समय एक बच्चे को गोद ले लिया। उसका नाम दामोदर राव रखा गया। जब अंग्रेजों ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत उनका राज हड़पने की कोशिश की, तब उन्होंने साफ कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 में झांसी उन एरियाओं में से एक था जहां पर क्रांति की शुरुआत हुई, जिसके बाद रानी ने महिलाओं की एक सेना बनाई जिसका नाम रखा था दुर्गा दल। झलकारी बाई, जो कि उनकी हमशक्ल थी, उन्हें सेना का प्रमुख बनाया। 2 तलवारें, 3 घोड़े और अपने बेटे को पीठ में बिठाकर वो दुश्मनों से भिड़ी। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने राज्य पर कब्जा कर लिया। फिर वहां से घायल होने के बाद वहां से बचकर निकलने में सफल हुई। 18 जून 1858 को ग्वालियर में वह वीर गति को प्राप्त हुई। उनके भरोसेमंद सैनिकों ने अंग्रेजों से पहले एक पेड़ के नीचे उनका अंतिम संस्कार कर दिया, ताकि अंग्रेज उनके शरीर को हाथ भी न लगा सके। अब इसी तरह खत्म होती है रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। अब इस लिस्ट में आप दूसरे नंबर पे किन्हें देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट।